जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं? बढ़िया हैं, मजे में हैं? बताइए भाई। चलिए, जय श्री राम भाई, जय श्री राम। गुड इवनिंग। कल हमारी क्लास हो रही थी और अचानक से हमारा पावर कट हो गया, और पावर कट होने के चलते जो है हमारी चल रही क्लास बीच में ही रुक गई। ठीक है, अच्छा बढ़िया फ्लो चल रहा था अपना, और उसी की वजह से जो है वो क्लास चला गया। कोई बात नहीं। बताइए एक बार कमेंट बॉक्स में थोड़ा कि हम लोगों ने कहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे, कहाँ से करना बाकी है। थोड़ा सा एक बार बताओ कमेंट बॉक्स में। ठीक है, 118। लव यू भाई, लव यू सभी को। राधे राधे भाई, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग, बताइए। एक 118 ना। चलो, तो लास्ट क्वेश्चन जो हम कर रहे थे वो कौन सा था? 118 था। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर एट इतना परसेंट। ठीक है, बहुत शानदार मेरे भाई। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 118 कर रहे थे, और उसके पहले मैं आपको बता रहा था यहाँ पर जो डिफरेंस वाला हमारा कंसेप्ट है, जो डिफरेंस वाला हमारा फॉर्मूला है, उसे कि 2 सालों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो है वो हमारा फॉर्मूला क्या है, और उसके बाद 3 सालों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का हमारा फॉर्मूला क्या है। यही सवालों को हम कर रहे थे और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 118, इसके पहले मैंने आपको 2 बातें बताई थी, और उसको थोड़ा सा एक बार आप लोग नोट कर लीजिए। मैंने आपको कहा था यहाँ पर कि हम पढ़ने वाले हैं और पढ़ रहे थे डिफरेंस। क्या पढ़ रहे थे मेरे भाई? डिफरेंस। ठीक है, बिटवीन CI एंड SI यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ में डिफरेंस में हम पढ़ रहे थे यहाँ पर कि एक तो 2 सालों का CI का और SI का डिफरेंस जो होगा वो हमारा कितना होगा, तो वो हमारा बराबर होगा P इंटू आर अपॉन 100 के होल स्क्वायर के। पहला पॉइंट मैंने आपको ये बताया था। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि 3 सालों का CI और SI का जो हमारा डिफरेंस होगा वो हमारा कितना होगा, तो बोलोगे सर P इंटू आर अपॉन 100 के होल स्क्वायर, और इंटू कितना हो जाएगा 300 जमा आर अपॉन 100। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है? बताइए। तो 2 सालों का डिफरेंस का फॉर्मूला, 3 सालों का डिफरेंस का फॉर्मूला, और फिर इनका हमने रेशियो देखा था। ठीक है, इनका रेशियो हमने क्या देखा था? तो इनका रेशियो हमने देखा था कि 3 सालों के CI और SI का जो डिफरेंस हो गया, और साथ में मेरे भाई यहाँ पर 2 सालों का CI और SI का जो डिफरेंस हो गया, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो हमारा कितना होगा। तो 3 सालों का जो हमारा होगा वो हमारा कितना होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं सर P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू हमारा कितना हो जाएगा, तो 300 जमा आर बटे 100 यहाँ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 2 सालों का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। अगर हम इन दोनों का मेरे भाई रेशियो लेंगे यहाँ पर, तो हमारा रेशियो जो आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, तो 300 प्लस आर अपॉन 100। यानी कुल मिलाकर 3 प्रकार के सवाल बनते हैं। पहला सवाल यहाँ पर ये बनता है कि 2 सालों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। दूसरा सवाल ये बनता है 3 सालों के साधारण ब्याज और यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर इन दोनों का जो है वो रेशियो होता है। ठीक है, कहते हैं सर लुकिंग गॉर्जियस इन न्यू शर्ट। अच्छा चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाइए। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, इफ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर एट 5% पर annum इज 125, देन द सम इज। तो अगर हम यहाँ क्वेश्चन में बात करें तो हम यहाँ एक छोटी सी बात बोलेंगे, और वो हम यहाँ क्या बोलेंगे, वो देखिए 2 सालों का जो डिफरेंस होगा हमारा, वो हमारा डिफरेंस किसके बराबर होगा, तो वो डिफरेंस हमारा बराबर होगा P इंटू आर अपॉन 100 के होल स्क्वायर के मेरे भाई। ठीक है, तो अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं तो डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा, तो डिफरेंस हमारा हो गया 125। डिफरेंस हमारा कितना हो गया, तो 125 हो गया। ठीक है, प्रिंसिपल की बात यहाँ पर की गई है, तो प्रिंसिपल की जगह पे हम P रखेंगे। रेट की बात यहाँ की गई है, तो रेट हम 5 रखेंगे, और बट्टे में कितना रख देंगे 100। तो 5 बटे 100 का मेरे भाई होल स्क्वायर। आप इस 5 बटे 100 के होल स्क्वायर को ऐसा भी लिख सकते हो यहाँ पर कि सर ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 5 का इंटू 5, और यहाँ नीचे कितना हो जाएगा 100 इंटू 100 हो जाएगा भाई।
ठीक है। उसके बाद यहाँ देखोगे तो 5 इंटू 5 25 होता है, 25 से कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। तो हम यहाँ बोलेंगे सर ये 5 हो गया, 0000 यानी इस तरीके से। और ये हमारा क्या हो गया सर, यह हमारा प्रिंसिपल हो गया, मूलधन हो गया। तो बहुत आसान तरीके से जो है हम यहाँ पे सीधा सीधा अपने फॉर्मूले के माध्यम से इस सवाल को कर सकते हैं। मैंने आपसे ये भी कहा था कि ऐसा नहीं है, आप इस क्वेश्चन को रेशियो के माध्यम से भी कर पाओगे, लेकिन फिर वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। इसीलिए जो है सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई परेशानी की बात है? क्लियर है भाई? आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहा है, 8% प्रतिवर्ष की दर से x रुपए पर 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 19.2 का अंतर है, x का मान क्या है? हम चाहेंगे तो यहाँ सक्सेसिव का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, और यहाँ पर 8% के हिसाब से 2 सालों का जो साधारण ब्याज होगा वो 16%, 8% के हिसाब से 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज 16.64। हम यहाँ पर बोलेंगे सर ये 0.64 की वैल्यू है, 100% का वैल्यू निकाल देंगे। बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर भी कहूँगा कि आप फॉर्मूले के प्रयोग से सवाल को बनाएं, थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, वो ज़्यादा सही रहेगा मेरे भाई। तो ये देखो 8% के हिसाब से 2 वर्षों का जो है वो डिफरेंस हमारा इतना है। तो 2 वर्षों का डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो पूरा बच्चा यहाँ बता सकता है कि सर डिफरेंस का फॉर्मूला जो होगा वो होगा P इंटू आर अपॉन 100 के होल स्क्वायर के। ठीक है, तो डिफरेंस हमारा कितना दिया गया है, तो डिफरेंस जो है वो हमारा 19.2 दिया गया है। ठीक है, प्रिंसिपल की यदि हम बात करते हैं तो प्रिंसिपल हमारा P हो जाएगा। रेट की बात करते हैं तो रेट हमारा 8 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 8 इंटू 8, और बट्टे में यहाँ कितना हो जाएगा, तो बट्टे में यहाँ पर 100 इंटू मेरे भाई 100 हो जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है? यहाँ से दशमलव हटा दिया तो नीचे कितना आ गया, 10 आ गया मेरे भाई। उसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ 0 से हमारा एक 0 चला जाएगा। ठीक है, 8 से हम काटते हैं तो 8 का 2 गुना 16 और 8 का 4 गुना 32 हो जाएगा। 8 से हम काटते हैं तो 8 से हम 3 बार में काट पाएंगे, 3 के साथ 3 0 आ जाएगा, यानी यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल 3000 इज द प्रिंसिपल। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हो जाएगा। उम्मीद है मजा आ रहा होगा आप लोगों को, चीजें बहुत बेहतर तरीके से आप लोग समझ रहे होंगे, कर रहे होंगे मेरे भाई। बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कहा है वो देखिए। इस सवाल में हमसे कहा है द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹x at 8% per annum for 2 year is रुपीज इतना, what is the value of x? सेम सवाल हमारा कि भैया 2 सालों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो कितना है, 48 है। 2 सालों का साधारण और चक्रवृद्धि का जो अंतर है वो कितना है, 48 है। तो आप मुझे यहाँ पर बताओ x का मान हमारा कितना होगा। ठीक है, हमने कहा बहुत शानदार। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है फटाक देना बोलेंगे सर डिफरेंस का फॉर्मूला। ठीक है, तो डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 2 सालों का डिफरेंस P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले का फायदा यहाँ पर ये भी है ना कि उटपटांग भी रेट आपको देगा, 13%, 14%, 15%, 21%, 45%। तो उसका सक्सेसिव निकालना नहीं पड़ेगा आपको। कल के दिन यहाँ पर ये कह दे कि 50%, या मान लीजिए ऐसे कह दे कि 49% के हिसाब से 2 सालों का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का जो हमारा अंतर है वो फलाना है, प्रिंसिपल बताओ। अब सोचो 49% का सक्सेसिव निकालना कितना कठिन काम है, लेकिन ये फॉर्मूला जिस बच्चे को पता है उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे सर डिफरेंस। डिफरेंस की जगह पर हम कितना ऐड कर दें, तो डिफरेंस की जगह पर 48 ऐड होना चाहिए। प्रिंसिपल सॉरी रेट हमारा कितना है, तो 8 है, तो 8 इंटू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और नीचे हमारा कितना आ जाएगा, तो 100 इंटू हमारा 100 हो जाएगा। 8 से काट करेंगे तो मेरे भाई 6 बार में कटेगा। उसके बाद अगर हम और काटें तो 2 से हम काटेंगे तो 3 बार में, और 2 से काटेंगे तो 4 बार में, 4 से हम काटेंगे तो 25 बार में। 25 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा, तो 75 00। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत शानदार। अमित सरकार, रमन सिंह, अनामिका, दीपक, सुजल,
उदय, सेलोर, बहुत अच्छी बात है भाई, सभी के आंसर आ रहे हैं। और एक चीज़ आप लोगों ने अपने अंदर सुधार ली है, वो मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, टाइम पर क्लास में आना। सारे बच्चे जो है वो टाइम पर आ जाते हैं। बाकी अभी भी जो 2-4 बच्चे हैं जो टाइम पर नहीं आ रहे हैं, मेरे भाई उनसे मेरी आग्रह है, ठीक है, विनती है हमारी कि जो है 6:30 आपकी क्लास की टाइम है, तो 6:30 में आप लोग क्लास में आ जाइए। शुरू का कंसेप्ट बहुत मायने रखता है। सोचिए अभी शुरू में जो फॉर्मूला पढ़ाया उसी के ऊपर सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब जो बच्चा शुरू में ही नहीं आता उसके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, तो इसीलिए शुरू में रहिए, लाइव रहिए, वो ज़्यादा अच्छा है। हाँ जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 121 को देखते हैं क्या कहा है। किसी राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 155 है, यह राशि कितना होगा? ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 10% पर एनम फॉर 3 ईयर इज इतना, द सम इज, यानी 10% के हिसाब से 3 सालों का डिफरेंस दे रखा है। अब आप मुझे एक बात बताओ, 3 साल का डिफरेंस का फॉर्मूला बताया नहीं बताया? बताइए जल्दी से, बोलिए, बताया ना कि 3 सालों का साधारण ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर का फॉर्मूला क्या होगा? तो बोलोगे हाँ सर बताया। वो मेरे भाई क्या होता है? तो बोलोगे सर जो हमारा डिफरेंस होगा वो हमारा बराबर होगा P इंटू आर अपॉन 100 के होल स्क्वायर, और इंटू कितना हो जाएगा 300 प्लस, कितना हो जाएगा 300 प्लस आर अपॉन 100। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है? बड़ा दुख है जीवन में यार, एसी चलाओ तो दिक्कत, ना चलाओ तो दिक्कत, पंखा चला ही नहीं सकते, आवाज करेगा ज्यादा, आवाज करेगा तो फिर बच्चों को डिस्टरबेंस होगा, अब बिना पंखे के रहो तो फिर गर्मी लगती है, एसी चला दो तो मेरे भाई सर्दी लगती है। हाँ जी चलिए, तो डिफरेंस होगा हमारा, अब डिफरेंस की बात करते हैं तो डिफरेंस जो है वो हमारा कितना है 155 है। यहाँ प्रिंसिपल हो गया। रेट की बात करते हैं, रेट हमारा कितना है 10 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और नीचे हमारा 100 का स्क्वायर यानी हमारा 2 जीरो और 2 जीरो हो जाएगा। 300 प्लस 10 हमारा कितना हो जाएगा 310, और बट्टे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 0 से 0 खत्म। 31 से कितनी बार में? तो 31 से मेरे भाई 5 बार में। 5 को 3 जीरो के साथ गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 5000 आ जाएगा। ये हमारा सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, यही हमारा ऑप्शन है, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, इंस्टॉलमेंट की क्लास नहीं चल रही है, मैं संडे स्पेशल रिकॉर्डिंग करके दोबारा से पढ़ा के डाल दूंगा, निश्चिंत रहो। अगर मानो इस संडे तक ठीक नहीं होता है तो इस संडे को मैं रिकॉर्डिंग करूंगा और सिर्फ यही सारे काम करूंगा, जितने हमारे पेंडिंग वर्क है वो सारे निपटा दूंगा मैं इस संडे को। ठीक है, हाँ परेशान मत रहो मेरे भाई, आ जाओ। तो 3 सालों वाला भी फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि कैसे करना है, समझ गए यहाँ पे? चलिए बहुत अच्छी बात है। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं, CHSL में पूछा गया सवाल है, क्या कहा गया है देखिए। इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर एट 10% पर एनम इज रुपीज इतना, देन द सम इज। यदि हमारा 3 सालों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है 10% के हिसाब से, और वो हमारा कितना है 279 है, तो यहाँ पर ये बताइए वो पैसा कितना होगा। हमने एक ही बात तो बोली आपको, और क्या बोला कि देखो मेरे भाई 3 सालों का जो हमारा अंतर होता है वो हमारा क्या होता है? तो बोलेंगे सर देखिए द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 10% एट इतना। तो हमने कहा सर देखो 3 सालों का फॉर्मूला होता है और वो हमारा क्या होता है, तो डिफरेंस बराबर P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, और इंटू हमारा कितना हो जाएगा, तो 300 प्लस आर अपॉन 100 हो जाएगा। 300 प्लस आर अपॉन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये बताइए कि जो हमारा डिफरेंस है वो हमारा कितना है, तो डिफरेंस हमारा 279 है, ये हमारा प्रिंसिपल आ गया। रेट की बात करते हैं 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 2 जीरो और 2 जीरो 4 जीरो हो जाएंगे। 300 जमा 10 कितना हो जाएगा 310, और बट्टे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं भाई तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 31 से कितनी बार में खत्म 9 बार में खत्म, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, तो 9000 हो जाएगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। बहुत शानदार मेरे वीरो, बहुत शानदार।
चलो भाई आ जाओ। तो क्लियर है ये बात यहाँ पे 122 नंबर, कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात है? आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123। क्या बोला गया? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही बहुआ क्वेश्चन है। सवाल में कहा गया एक राशि 6 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज पर 9,000 रुपये हो जाती है। यह राशि 9 वर्षों के बाद समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 13,500 हो जाती है। मूलधन क्या है? ठीक है, हमसे पूछा है मेरे भाई मूलधन क्या है, कैसे बताएंगे? इंग्लिश में पढ़ लीजिए आप। यहाँ पर क्वेश्चन में ये कहा गया अ सम बिकम्स 9,000 ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 6 ईयर। दिस सम बिकम्स 13,500 ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 9 ईयर। व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट? यानी मेरे भाई यहाँ पर ये पैसा 9,000 रुपये 6 सालों के बाद 13,500 हो जाता है, और उसके बाद यहाँ जो है ठीक है 9 सालों के बाद हमारा इतना हो जाता है। तो मुझे बताओ क्या होगा? फिर से मैं कह रहा हूँ, अ सम बिकम्स 9,000 आफ्टर 6 ईयर एंड 13,500 आफ्टर 9 ईयर। यानी इस सवाल में क्या बोलता है कि आपके पास एक पैसा है, ठीक है, वो पैसा यदि आप चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करते हो ना, तो वो मेरे भाई यहाँ पर 6 सालों के बाद 9,000 हो जाता है। द सम बिकम 9,000 ऑन अ कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 6 ईयर। 6 सालों के बाद वो 9,000 हो जाएगा, और 9 सालों के बाद 13,500 हो जाएगा। रेट बताइए। ये सवाल हमारा मुन्नी मेथड वाला सवाल है। जैसे मुन्नी मेथड में हम ये क्वेश्चन करते थे ना सिंपल इंटरेस्ट में, तो वहाँ थोड़ा सा हमें समय लगता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ समय नहीं लगेगा, बहुत आसानी से इस सवाल को हम लपेट पाएंगे। हालांकि पहले भी मैंने बता दिया, बट मैं दोबारा से यहाँ पर एक बार और आया ये सवाल, तो दोबारा से मैं बता देता हूँ। ये मेरा प्रिंसिपल है, और ये पैसा मेरे भाई जो है वो कितना हो गया? तो 6 सालों के बाद 9,000 रुपया हो चुका है। 6 सालों के बाद 9,000 हो चुका है, और मेरे भाई यही पैसा जो है, ठीक है, यही पैसा अगर हम बात करते हैं तो 9 सालों के बाद 13,500 हो चुका है। कितना हो चुका है? 13,500 हो चुका है, ठीक है। दिस सम बिकम्स 9,000 आफ्टर 6 ईयर एंड 13,500 आफ्टर 9 ईयर, ठीक है। और उसके बाद हमसे क्या बोला गया है? तो रेट बोला गया है। अब मुझे एक बात बताइए, तो यहाँ पर ये जो हमारा डिफरेंस है, ये डिफरेंस हमारा कितने का है? तो ये डिफरेंस हमारा 3 साल का है। ये डिफरेंस हमारा कितने का है? तो ये डिफरेंस हमारा 3 साल का है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो सीधी सीधी बात है मेरे भाई, 45 से काटेंगे तो 2 बार में, 45 से काटेंगे तो 3 बार में, यानी 3 सालों में यह पैसा 2 से हमारा कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है। सम बिकम्स इतना ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 6 ईयर, दिस सम्स बिकम इतना ऑन व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। हमसे रेट नहीं पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है। बाय द वे इस क्वेश्चन में मैं आपको दोनों चीजें बताता हूँ कि अगर इस सवाल में मुझसे रेट पूछ लेता तो मैं कैसे बनाता, और यदि इस सवाल में मुझसे प्रिंसिपल पूछ लेता तो मैं कैसे बनाता। सबसे पहले एक बात समझिएगा, ठीक है, कि यदि इस सवाल में मुझसे रेट पूछेगा तो मैं कैसे बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा बच्चों देखो 3 सालों में कोई पैसा 2 रुपए से कितना हो गया? तो 2 रुपए से 3 रुपए हो गया। तो 1 सालों में इसकी कहानी क्या होगी? तो आप लोग बोलेंगे सर देखिए 3 साल से 1 साल पर आने के लिए क्या करना होता है? क्यूब रूट करना होता है। तो हम लोग इसका क्या करेंगे? हम लोग इसका क्यूब रूट करेंगे, तो इसका क्यूब रूट हमारा 2 हो जाएगा, और इसका क्यूब रूट हमारा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। समझ गए? जैसे याद होगा आप लोगों को कि 1,000 रुपये जो है अगर हमारे 1331 रुपये हो जाते थे और 3 सालों में, तो 3 साल से 1 साल पर आने के लिए इसका क्यूब रूट करते थे तो 10 आता था, इसका क्यूब रूट करते थे तो 11 आता था। फिर रेट निकालने के लिए हम क्या कहते थे 11 में से 10 घटाते थे तो 1 का ब्याज कितने के ऊपर? तो 10 के ऊपर 1/10 इंटू 100, ये हमारा सीधा सीधा क्या निकल जाता था? ब्याज निकल जाता था। कि फाइनल माइनस इनिशियल ऊपर आ गया, बट्टे में इनिशियल इंटू 100, ये हमारा रेट निकालने का तरीका था। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पर क्या किया है, 3 साल से 1 साल पर लेकर आए हैं। तो जब हमें रेट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल हमारा कितना हो गया? तो क्यूब रूट ऑफ 3, ठीक है। इनिशियल हमारा कितना हो गया? तो क्यूब रूट ऑफ 2 हो गया मेरे भाई, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? तो डिवाइडेड बाई मेरे भाई इनिशियल यानी क्यूब रूट ऑफ 2, और इनटू कितना हो जाएगा? तो इनटू हमारा हो जाएगा 100 है यहाँ पे। समझ गए कितना हो जाएगा? तो क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 100%, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर आएगा। इस क्वेश्चन में रेट नहीं पूछा गया था, बट मैंने अपने से आपको सिखाया है कि यदि इसी सवाल में पर्टिकुलरली हमें रेट निकालना आ जाता तो हम कैसे करते हैं। हालांकि एक बार पेपर में ऐसा आया भी है एसएससी में कि रेट निकालने को सेम डेटा पर कहा गया, इसीलिए मेरे माइंड में तुरंत आ गया और मैंने आपको बता दिया। तो ये हमारा 6 सालों के बाद इतना, 9 सालों के बाद इतना, तो गैप कितने का? 3 सालों का,
ठीक है। 3 सालों में पैसा हमारा 2 से 3 हो गया, तो 1 सालों में पैसा क्यूब रूट 2 से क्यूब रूट 3 हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हम रेट की बात करते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100। बहुत ही मेरे भाई सिंपल, साधारण, सोबर, अच्छे तरीके से। अब चूंकि इस सवाल में हमें प्रिंसिपल कहा गया कि मेरे भाई प्रिंसिपल बताओ, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हम इस सवाल में आपसे बात करें, तो कल मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कंसेप्ट आपको सिखाया था कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर जो बच्चा निकाल लेता है ना, तो वो बड़े आराम से ये बता देगा। जैसे याद करो वो क्वेश्चन हम जो कर रहे थे वो ये था कि कोई पैसा 3 सालों के बाद इतना हो जाता है तो 2 सालों के बाद कितना होगा, कोई पैसा 4 सालों के बाद इतना हो जाता है तो 2 सालों के बाद कितना होगा। तो वो वाला कंसेप्ट हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे वो देखो। तो जैसे मान लो कि 6 सालों के बाद यहाँ इतना पहुंच गया और उसके बाद 9 सालों के बाद मेरे भाई इतना पहुंच गया, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर 3 सालों में पैसा 2 से 3 हो रहा है। 2 से 3 होने का मतलब कितना हो गया, तो जहाँ से हो रहा है वो डिवाइड और जो बनता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। यानी मेरे भाई हम यहाँ क्या बोलेंगे, हम यहाँ पर ये बोलेंगे सर 3 सालों में पैसा अपने आप का 3/2 गुना हो जाता है। 3 सालों में पैसा अपने आप का 3/2 गुना हो जाता है। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया। मान लीजिए प्रिंसिपल की कुछ वैल्यू रही होगी, ठीक है। 3 सालों में वह अपने आप का 3/2 गुना हो जाता है। फिर अगले 3 सालों में फिर से यह अपने आप का 3/2 गुना हो जाएगा और 3 साल और 3 साल 6 साल के बाद यह पैसा कितना बन जा रहा है, तो 6 साल के बाद यह पैसा 9000 बन जा रहा है। ये मेरे भाई सवाल में कहा गया है। ठीक है। फिर से कह रहा हूँ 3 सालों में पैसा अपने आप का 3/2 गुना, तो ये 3 सालों के लिए और ये 3 सालों के लिए। क्यों हमने 6 साल का ही निकाला, क्योंकि 6 साल के बाद का दिया है या 9 साल के बाद का दिया है। 2 बार करूंगा तो 6 साल का आ जाएगा, उसके बराबर उसका अमाउंट लिख दूंगा। और अगर इस रेशियो को मैं 3 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो 9 साल का आ जाएगा। फिर यहाँ 9 साल वाला अमाउंट मैं लिख दूंगा यहाँ पे। ठीक है। तो जिसकी वैल्यू पता थी वो मैंने किया है। तो ये प्रिंसिपल 3 सालों के बाद इतना, फिर अगले 3 सालों के बाद इतना, तो 6 सालों के बाद इतना, 9 से मेरे भाई ये खत्म हो जाएगा तो 1000 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल की वैल्यू 4 × 1000 कितनी हो जाएगी, 4000 हो जाएगी। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। क्या बात है, तुम्हारी बिंदी, आपका भी मैथ्स जो है यहाँ पर अच्छा होने लगा है और हर क्लास में आप भी आंसर देने लगे हैं। बहुत अच्छा लगा देख के आपको। बहुत डांट सुना है आपने हमसे, लेकिन ये है कि देखता हूँ एक चीज़ की आप मेहनत करते हैं और उसके बाद जो है आप यहाँ पर डेली रिवाइज करके भी आते हैं। जो क्वेश्चन हम क्लास में देते हैं उसको भी सही तरीके से आंसर देते हैं। अच्छी बात है बच्चे, ऐसे ही मेहनत करते रहो। गॉड ब्लेस यू, बहुत आगे बढ़ो। ठीक है, आ जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है। कोई राशि ब्याज की वार्षिक चक्रवृद्धि प्रति वर्ष के दर पर एक निश्चित दर से 3 वर्षों में जो है वो हमारा 8028 होती है और 6 वर्षों में 12042 होती है। राशि क्या है। यानी ये वही कंसेप्ट है मुन्नी मेथड हमारा, जो हम पढ़ते थे सिंपल इंटरेस्ट में, और यहीं पर हमें पढ़ना है इसको कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, समझ गए। अभी इसके ऊपर देखो 1-2 बार जो है जब प्रैक्टिस करोगे ना तो थोड़ा तरीके से और समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और बताता हूँ तो अच्छे तरीके से आपको बेहतर समझ में आएगा। ये भी डिट्टो उसी क्वेश्चन का फोटोकॉपी है कि सम ऑफ अमाउंट 8028 इन 3 ईयर एंड 12042 इन 6 ईयर। ठीक है, फाइंड द प्रिंसिपल। जिन बच्चों को पिछले सवाल में थोड़ा सा भी दिक्कत होगा वो इसको एक बार तरीके से देख लो, हो जाएगा क्लियर। तो जैसे मानो ये तुम्हारा पैसा है और ये पैसा बच्चे कितने सालों के बाद, 3 सालों के बाद कितना हो जाता है, तो बोलोगे सर 3 सालों के बाद ये 8028 हो जाता है। उसके बाद यही पैसा जो है वो हमारा कितना, 6 सालों के बाद, तो 6 सालों के बाद ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 12042 हो जाएगा। सवाल में हमसे क्या कहा है, तो सवाल में हमसे सम कहा है। हमने कहा ठीक है, अगर आप इसे बच्चों काटोगे तो देखो ये 3 साल के बाद की कहानी है और ये 6 साल के बाद की कहानी है। तो कुल मिलाकर जो ये हमारा गैप है, ये गैप हमारा कितने का है, तो ये गैप हमारा 3 साल का है। ये गैप हमारा कितना है, 3 साल का है। 4014 से काटेंगे तो 2 बार में, 4014 से काटेंगे तो 3 बार में। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि यदि मैं यहाँ पर 2 रुपए निवेश करूं, यदि मैं 2 रुपए निवेश करूं तो 3 सालों के बाद वो कितने रुपए हो जाएगा, 3 रुपए हो जाएगा।
यदि मैं 2 रुपये निवेश करूँ तो 3 सालों के बाद वो 3 रुपये हो जाएगा मेरे भाई। तो 3 रुपये हो जाएगा तो हम यहाँ कैसे बोलेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे सर 2 रुपया 3 रुपया हो गया, यानी अपने आप का कितना गुना। तो ये जितना होता है, देखो 2 को 3 बनाना है, 2 को 3 बनाना है तो कैसे बनाते हैं, तो पहले 2 को 2 से डिवाइड कर देते हैं ताकि 1 बन जाए। देखो 2 को पहले 2 से डिवाइड कर दो मेरे भाई ताकि वो क्या बन जाए, 1 बन जाए, और फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि वो 3 बन जाए। तो वही बात है, पहले 2 को 2 से डिवाइड कर दिया ताकि 1 बन जाए, और जितना बनाना है उससे मल्टीप्लाई कर दिया 3, तो यहाँ 3/2 आ जाता है। समझ गए यहाँ पे। तो जिन बच्चों को पिछले वाले क्वेश्चन में डाउट था कि ये 3/2 कैसे आए, तो ऐसे आता है। यानी बच्चे ये एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर है जो पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि 3 सालों में पैसा अपने आप का 3/2 टाइम्स हो जाता है। 3 सालों में पैसा अपने आप का 3/2 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कितने साल के बाद का वैल्यू दे रखा है, 3 साल के बाद का। तो यदि ये पैसा था और 3 सालों के बाद ये अपने आप का 3/2 टाइम्स हो गया, तो मेरे भाई ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हमारा 8028 के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, इस पैसे को इतने से मल्टीप्लाई कर दो ताकि 3 साल के बाद का अमाउंट मिल जाए। 3 से मेरे भाई काटोगे, 3 का 2 गुना 6 हो गया। ठीक है, 20 हमारा 3 का 6 गुना 18, 7 बार में 21 और 6 बार में 18। तो प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 1 15, 13 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया 5। तो 53 52 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। धुआं धुआं कर दिया आप लोग एकदम, तो सबका आंसर सही आया। क्या बात है, मतलब सारे कंसेप्ट सीख रहे हो, मजा आ रहा है सीआई में। चलो बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। तो 3 सालों के बाद इतना, 6 सालों के बाद इतना, रेशियो हमारा 2 और 3 का, यानी ये पैसा अपने आप का 3/2 टाइम्स हो गया है। तो इसीलिए इसको 3/2 से गुना करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, और यहाँ से प्रिंसिपल निकाल लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं। अगला सवाल हमें क्या कहा गया वो जरा देखो। एक राशि प्रति वर्ष किसी निश्चित दर से 3 वर्षों में 18,600 हो जाती है, 6 वर्षों में 27,900 हो जाती है। जब ब्याज की वार्षिक चक्रवृद्धि है या चक्रवृद्धि वार्षिक है तो राशि कितनी होगी। अब मुझे यहाँ पर बता दीजिए फटाक देना इसका आंसर कितना होगा, और मैं इसका आंसर आप लोगों से चाहता हूँ कि मेरे से पहले भी हमारे चैंपियंस इसका आंसर दे दें। ठीक है, फटाक देना बताइए कितना होगा यहाँ पे। बताइए। हाँ, एक बच्चे ने कहा कि सर आपने इसमें 2 बार मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। इसलिए बच्चे यहाँ 2 बार मल्टीप्लाई क्यों नहीं, इसलिए नहीं किया क्योंकि देखो ये जो आया है ना, ये 3/2 ये 3 साल के लिए आया है। ठीक है, और मेरे पास यहाँ 3 साल के बाद का अमाउंट दे रखा है, इसलिए एक बार मल्टीप्लाई करूँगा। यदि 6 साल के बाद का अमाउंट देता, जैसे मानो 6 साल के बाद का, तो यहाँ पर मैं ऐसे लिखता प्रिंसिपल इंटू 3/2 3 साल के लिए, फिर इंटू 3/2 6 साल के लिए, और फिर इसको मैं बराबर करता कि 6 साल के बाद वाले अमाउंट के लिए, यानी 12,042 के लिए। समझ में आ गया मेरी बात को यहाँ पर। तो जितने साल के बाद का अमाउंट देता है हम उतने बार का लिखते हैं। अब पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, पीछे वाले क्वेश्चन में 6 साल के बाद का अमाउंट दिया था, तो मुझे पहले 3 साल और फिर 3 साल यानी 6 साल लिखना पड़ा। अगर मुझे 9 साल के लिए लिखना पड़ता तो 3 साल फिर 3 साल फिर 3 साल बराबर 9 साल वाला अमाउंट लिखना पड़ता। तो जितने समय के बाद का देता है ना, उतने समय के बाद का लिखते हैं। समझ में आ गया बात यहाँ पे। आ जाइए, चलिए कल की डेट में लगा। चलिए आ जाइए। तो क्वेश्चन में क्या कहा है देखिए जरा एक बार। सम अमाउंट टू इतना आफ्टर 3 ईयर एंड इतना आफ्टर 6 ईयर एट अ सर्टेन रेट ऑफ परसेंटेज पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली द सम इज। यानी अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा पैसा है। ठीक है, ये हमारा क्या है मेरे भाई, पैसा है। और ये पैसा जो है ये हमारा 3 सालों के बाद, ये पैसा हमारा क्या है 3 सालों के बाद 18,600 हो जाता है। कितना हो जाता है, तो 18,600 हो जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं तो यही जो है हमारा 6 सालों के बाद कितना हो जाता है, तो 27,900 हो जाता है।
ठीक है, तो ये पैसा हमारा 3 सालों के बाद इतना हो जाता है, 6 सालों के बाद मेरे भाई यहाँ पर इतना हो जाता है। हमसे बोला गया वो पैसा कितना है। पूरी कायनात, पूरी ब्रह्मांड, पूरी दुनिया को सिर्फ एक बात पता है, और वो क्या पता है कि पहले रेशियो देखो ये किस रेशियो में है। तो अगर आप यहाँ कटोगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, अगर हम काटते हैं तो पहली बात हम 6 से काटें अगर मान लीजिए, तो 6 से ये 31 बार में कटेगा। हालांकि 6 से ये नहीं कटेगा अगर हम काटे तो, ये 186 है और ये 297 है मेरे भाई। 9 और 9 तिरके 27 यानी 31, ठीक है। और 31 का पहले तो 31 से काटो मेरे भाई, तो 31 से ही काटोगे तो तुम्हारा 6 बार में, और 31 से काटोगे तो 9 बार में, उसके बाद 3 से काटोगे 2 बार में, 3 से काटोगे 3 बार में। क्या बात है, इसका भी रेशियो हमारा 2 और 3 का है। इसका भी रेशियो हमारा कितना है, 2 और 3 का है। अगर ये रेशियो 2 और 3 का है, इसका मतलब यह पैसा अपने आप का कितना हो रहा है, 3/2 गुना। यह पैसा अपने आप का कितना हो रहा है, 3/2 गुना। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, ये पैसा है 3 सालों के बाद का अमाउंट दिया है, और हम बोलेंगे सर ये 3 सालों में तो अपने आप का 3/2 टाइम्स हो रहा है, तो प्रिंसिपल को 3/2 से गुना कर दीजिए, हमारा 3 सालों के बाद का अमाउंट आ जाएगा, यानी 18,600 आ जाएगा। 3 से यदि हम काटते हैं तो ये हमारा हो जाएगा कितना, तो 6200, और अगर हम गुना कर देंगे मेरे भाई तो ये हो जाएगा 12,400। बिल्कुल हमारा सटीक और सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए कि 3 सालों के बाद इतना, 6 सालों के बाद इतना, प्रिंसिपल कितना है, आपको इस तरीके से आंसर मेरे भाई देना है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको होमवर्क देते हैं, ये हमारा सीजल में 29 जनवरी 2022 को पूछा गया, और डिट्टो हमारा सेम सवाल बोला गया कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों के बाद हमारा इतना हो जाती है और 6 वर्षों के बाद इतना हो जाती है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है तो धनराशि का आधा कितना होगा। मेरा उम्मीद है कि आप यहाँ इस सवाल को कर पाएंगे तरीके से यहाँ पे। ठीक है, 2 सालों का गैप दे रखा होगा, उसके बाद यहाँ प्रिंसिपल निकाल लेना, और प्रिंसिपल का आपको आधा बताना है तो उसका आधा बता देना। तो ये क्वेश्चन हमारी तरफ से बच्चों क्या रहेगा, तो ये सवाल हमारी तरफ से आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, तसल्ली से, बड़े प्यार से। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ है, आ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं, एमटीएस में पूछा गया सवाल है। ठीक है, और मुझे लग रहा है यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। इफ द अमाउंट बिकम इतना आफ्टर 2 ईयर एंड इतना आफ्टर 4 ईयर, ये भी हो जाएगा मेरे भाई, इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो एक एमटीएस का क्वेश्चन और एक सीजल मेंस का क्वेश्चन, दोनों के दोनों सवाल हमारे तरफ से आप लोगों के लिए रहेंगे होमवर्क, और गिफ्ट है कि आप ये दोनों सवाल जो है वो कर पाएंगे। ठीक है, ये भी सवाल बहुत बहुआ लेवल का सवाल है, इसमें भी मेरे भाई कुछ भी नहीं है, लेकिन ये मैं आपको बताऊंगा क्योंकि यहाँ से मामला जो है यहाँ पर थोड़ा सा हमारा कुछ और बदल जाएगा। ठीक है, रिकी राज कहते हैं सर 6 ईयर पे नहीं बन सकता है। ऐसा नहीं है बच्चे की 6 ईयर पे नहीं बन सकता, आप ट्राई तो करो पहले। रिकी जी आप ट्राई तो करिए ना पहले एक बार, यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते ना। यहाँ शिवी प्रजापति जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत आगे बढ़े, बहुत कामयाब बने, बहुत नाम कमाए। ठीक है, चलिए तो आप ट्राई लो करिएगा पहले, नहीं बनेगा उसके बाद हम भी यहीं पर है, आप भी यहीं पर हैं ना, आप कहीं भागे जा रहे हैं ना हम कहीं भागे जा रहे हैं, पूछ लीजिएगा अगले क्लास में। ठीक है, वो ट्राई करिए, डाउट ग्रुप में भेजिए एक बार, थोड़ा सा जो है अपना कलम चलाइए, थोड़ा सा अपना दिमाग चलाइए। क्यों बैसाखी का सहारा ले रहे हैं, नहीं सर बता दो बता दो बता दो प्लीज़ बता दो। तो हम बताने को तो बता ही देंगे, लेकिन आप कब करेंगे अपने से, आपके अंदर वो क्षमता कब आएगी, आपके अंदर मेरे भाई वो ताकत कब आएगी, तो समझिए इस बात को। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 128 क्या कहा गया, अ सम इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अमाउंट टू रुपीज इतना एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड इतना एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, व्हाट इज द सम। हमने कहा ठीक है सर हम इसके बारे में बताते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया कोई राशि पहले वर्ष के अंत में इतना हो जाता है, दूसरे वर्ष के अंत में इतना हो जाता है। ये राशि कितना है, एकदम सिंपल है, सेम आसान क्वेश्चन है कि ये हमारा पैसा हो गया। ठीक है, पहले वर्ष के अंत में हमारा ये कितना हो जाएगा, तो पहले वर्ष के अंत में ये पैसा हमारा 750 हो जाएगा, और उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया दूसरे वर्ष के अंत में ये हमारा कितना हो जाएगा, तो दूसरे वर्ष के अंत में ये हमारा 900 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये हमारा 1 सालों में कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखिए 1 सालों की बात यदि आप कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए 1 सालों के बाद ये इतना हो गया, 2 सालों के बाद ये हमारा इतना हो गया। ठीक है, तो ये रेशियो ज़रा देखोगे तो 15 से हमारा 150 का 5 गुना है, 150 का मेरे भाई 6 गुना है,
यानी पैसा 5 से 6 हो रहा है तो अपने आप का 6/5 हम कह सकते हैं। तो इस पैसे को जब हम 6/5 से गुना करेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 साल के बाद का अमाउंट दिया है तो 1 सालों में पैसा अपने आप का 6/5 गुना हो रहा है। तो ये पैसे को 6/5 से गुना करेंगे तो हमारा 750 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। 6 से यदि हम काटते हैं तो 6 का 1 बार में, ठीक है, 15 हो गया, तो 6 का 2 बार में 12 और 6 का 5 बार में 30। तो प्रिंसिपल हमारा हो गया 125 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 125 का 5 गुना 625 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी है। तो लगभग हमने 1 साल, ये क्वेश्चन मैंने इसे लेकर आया क्योंकि इसमें जो गैप था वो 1 साल का था, तो मैंने कहा चलो 1 साल वाला गैप वाला भी क्वेश्चन करा देते हैं आपको, ठीक है। तो 1 साल का भी गैप करा दिया, 2 साल का भी गैप करा दिया, 3 साल का भी गैप करा दिया, हर तरह के गैप वाले क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं, ठीक है। आइए चलिए, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। देखिए ये भी क्वेश्चन पढ़िए, एमटीएस का एक प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कहा गया है जरा यहाँ देखिए, ये भी बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये कहा गया, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ 2400 after 6 years at a certain rate of interest is 3600. What will be the amount after 12 years at the same rate of interest? यानी कहने का मतलब क्या है कि 2400 रुपये की राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर किसी निश्चित दर से 6 वर्षों में 3600 हो जाती है। इसी ब्याज दर पर 12 वर्षों में कितना होगा। मतलब इतना बहुआ सवाल, इतना आसान सवाल आप पूछिए मत, ठीक है, कि सर यहाँ पर 2400 रुपये को यदि मैं निवेश करता हूँ, कितने रुपए को, 2400 को, तो वो मेरे भाई यहाँ पर 6 सालों में कितना हो जाएगा, तो 6 सालों में हमारा वो 3600 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में बोला गया यही पैसा 12 सालों में कितना हो जाएगा, ये बता दो। आपको ना रेट बताया गया है ना कुछ बताया गया, मात्र इतना बताया गया कि तुम मुझे 2400 दो, मैं तुम्हें 3600 दूंगा, तुम मुझे 2400 दो, मैं तुम्हें 3600 दूंगा। और कितने सालों के बाद मेरे भाई, तो यहाँ पर 6 सालों के बाद। तो यहाँ पर है ना छोटी छोटी बातें लेकर समझनी है। मैं आपको कई सारे तरीके बता सकता हूँ अगर आप समझेंगे तो। पहला तरीका मैं आपको ये बताता हूँ जो आप अब तक पढ़ते चले आए हैं, मेथड नंबर 1 यहाँ पे। और वो क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा कि भाई 6 सालों में पैसे की स्थिति यहाँ पर क्या है, 6 सालों में पैसा कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, कैसे पहुँच रहा है, ज़रा वो मुझे बताओ। तो आप यहाँ बोलोगे सर इतना आसान सवाल है, बताइए। यहाँ पर देखिए, ठीक है, 1200 से आप काटेंगे तो 2 बार में और 1200 से काटेंगे तो 3 बार में, यानी 2 रुपया कितना बन जा रहा है, तो 2 रुपया हमारा 3, यानी अपने आप का 3/2, अपने आप का कितना हो जा रहा है, 3/2 हो जा रहा है। तो ये मेरा प्रिंसिपल है, 2400 मेरे भाई प्रिंसिपल है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये पैसा 6 सालों के बाद इतना हो जाएगा। तो अगर मैं इसको 3/2 से गुना करूँगा तो मेरा वो पैसा निकलेगा जो 6 सालों के बाद होगा। मुझे कितने सालों के बाद चाहिए, तो 12 साल के बाद। तो एक बार इसको लिखो 6 साल के लिए और इसको एक और बार लिखो 6 साल के लिए, तो मेरे भाई 6 साल और 6 साल मिलकर कितना हो जाएंगे, 12 साल। यानी P × 3/2 × 3/2, ताकि वो कौन सा अमाउंट बता पाए, तो 12 साल के बाद का अमाउंट बता पाए। 4 से मेरे भाई काट दिया तो 600 हो गया यहाँ पर। उसके बाद कह दिया 9 × 6 हमारा कितना हो जाएगा, 5400 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है, कहो ना प्यार है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब एक तरीका हमारा ये हो गया, हालांकि इसका एक और तरीका है हमारे पास, हम वो भी आप लोगों से डिस्कस करते हैं, वो भी बताते हैं। रेशियो मेथड है, और रेशियो मेथड से कैसे कर सकते हैं वो समझिए। एक बच्चा आज के समय इतना समझदार है कि छोटी छोटी चीज़ों अगर उसे बता दो ना तो वो अपनी बुद्धि लगाना शुरू कर देता है और समझ जाता है यहाँ पे। जैसे मान लो कि अगर मैं किसी बच्चे को ये बोल दूँ कि बेटा ये देख कि 6 सालों में पैसा कितना हुआ, तो बोलेगा सर देखो 2 से 3 हो गया है। यानी वो ये बोलेगा कि सर आप कितना निवेश करते हो, आप 2 रुपये निवेश करते हो तो कितना बन जाता है, 3 रुपये बन जाता है। कितना बन जाता है, तो 3 बन जाता है। यानी अगर मैं 2 रुपये लगाऊंगा तो कितना बन जाएगा, 3 रुपये। तो उसने कहा सर देखो इस बात को समझो, यहाँ पे आपको 12 साल के बाद की वैल्यू बतानी है, 6 साल के बाद का आपको पता ही है। तो एक काम करो, ऐसा कह लो कि सर इस पैसे को 6 साल के बाद ये कितना बन जाएगा, इसको 6 साल के बाद इतना बना दिया, अब इसको 6 साल के बाद बना दो कि कितना बन जाएगा। मैंने कहा बहुत शानदार यार, बहुत शानदार, इतना अच्छा तुमने बताया, क्या बात है।
यानी सर शुरू में 12 साल जाने से बेहतर है, देखो 12 किलोमीटर चल के आना है, यहाँ से यहाँ 6 किलोमीटर चल के आ गए, बस 6 किलोमीटर और चल लो, तो यहाँ से 6 किलोमीटर और चलेंगे तो पहुँच जाएंगे उस गंतव्य स्थान पे। समझ गए यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है यहाँ। अब ऐसे समझ लो कि ये पैसा हमारा 2 से कितना हो गया है, 3 हो गया है, ये पैसा हमारा 2 से कितना हो गया है, 3 हो गया है, यानी हर 6 सालों में 2 रुपया 3 रुपये बन जाता है। तो अगर यहाँ भी 2 रुपये होगा तो 6 सालों के बाद ये कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। सिंपल सा हिसाब किताब है, क्या बोलोगे, 6 सालों में 2 3 बन जाता है, तो फिर 6 सालों में 2 3 बन जाएगा। 2 का मान 3600, 2 का मान कितना 3600, 1 का मान 1800 और 1 का मान 1800, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 3 का मान हमारा 5400 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। 3 का मान 5400, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो मुझे बस ये कहना था कि 6 सालों में रेशियो देखिए, तो 6 सालों में रेशियो हमारा 2 से 3 हो गया है, 2 से 3 हो गया है। तो अगले 6 सालों में भी रेशियो 2 से 3 होगा। 2 का मान 3600, तो 3 का मान कितना 5400 मेरे भाई। बहुत ही सिंपल तरीके से आंसर दे देंगे हम यहाँ पे। क्लियर है ये बात, कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है बताइए। बहुत शानदार है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई। चलिए कि ये लड़के का थोड़ा अभिजीत का कमेंट एक बार पढ़ाइए। अभिजीत का कमेंट क्या कह रहा है, दिखाइए एक बार, अभिजीत जी का कमेंट दिखाइए। इन्होंने कहा सर सॉरी टू इंटरप्ट सर, कल प्रेफरेंस फॉर्म फिलअप करना है, बस इतना जानना चाहता हूँ कि मेडिकल में नौकरी वगैरह भी चेक करते हैं क्या, जीएसटी इंस्पेक्टर या इनकम टैक्स किसी भी पोस्ट के लिए, या नॉर्मल मेडिकल बस कलर ब्लाइंड ही देखते हैं। मेरे भाई चेक तो करते हैं, देखो नौकरी का तो मैं नहीं कहूँगा यहाँ पे, मुझे एग्जैक्टली अपना ध्यान नहीं है नौकरी वोकरी चेक किया था कि नहीं किया था, लेकिन इतना ज़रूर था यहाँ पे, हाँ नौकरी का मतलब इतना ज़रूर था कि आपको साइकिलिंग करवाते हैं, आपको रनिंग करवाते हैं कस्टम्स में, जीएसटी इंस्पेक्टर में, तो उसमें आपको परेशानी हो सकती है, इसीलिए अपने साथ जो है वो खतरा ज़बरदस्ती का नाम हो ले, ठीक है। अगर आपको नौकरी का इशू है या कोई और इशू है तो मेरे भाई दूसरे पोस्ट को ऑप्ट कर लें, ठीक है, वो ज़्यादा सही रहेगा मेरे भाई। क्लियर है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 130 नंबर सवाल हम देखते हैं, 130 नंबर सवाल क्या कहता है, ठीक है सुनो। ठीक है भाई आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 130 नंबर सवाल हम यहाँ देखते हैं। ये सवाल हमसे क्या कहा है, A certain sum invested on compounded interest grows to 8,000 and 27,000 in 3 year and 6 year respectively when the interest is compounded annually. What is the percentage rate of interest? आखिर इस सवाल में आपसे पूछ लिया ना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना होता है, बताइए। पूछा कि नहीं पूछा बताओ, तो बोलोगे हाँ सर, ठीक है। श्रीकांत कहते हैं सर 3600 वाला समझ नहीं आया, एक बार और बताओ। मेरे भाई दोबारा से समझ लो मेरी बात को यार, तुम है ना परेशान हो रहे हो यार। 2400 रुपये को तुम निवेश करते हो कहीं पे, तो 6 सालों के बाद यार यहाँ पर ये कितना बन जाता है, 3600 बन जाता है। आपसे एग्जामिनर ने पूछा है कि ये पैसा 12 सालों के बाद कितना बनेगा, तो आपने यहाँ पर ये कह दिया सर 6 सालों के बाद इतना, फिर ये पैसा 6 सालों के बाद इतना। दो तरीके से पहुंच सकते हैं, या तो सीधा इसको 12 साल के बाद पहुंचा दो, या इसको पहले 6 साल के बाद यहाँ पहुंचाओ और फिर 6 साल के बाद उसको यहाँ पहुंचाओ। समझ में आ गया मेरी बात को। अब बोलते हो सर 6 सालों में कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसा क्या हो जाता है, 2:3 हो जाता है, यानी मैं अगर 2 रुपये निवेश करता हूँ तो वो 3 बन जाता है। कितना बन जाता है, 3 बन जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर भी देखो, यदि आप सर यहाँ पर देखो 2 रुपये निवेश करोगे ना सर, तो वो कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। इस 2 रुपये का मान यहाँ 3600 है, तो 2 का मान अगर 3600 है तो 1 का मान 1800 होगा, तो 3 का मान हमारा 5400 हो जाएगा। बहुत ही साधारण तरीके से, सिंपल तरीके से आपका आंसर आ जाएगा।
एक बच्चा कहता है सर अगर टाइम मल्टीप्लाई में ना हो, बच्चे ऐसा हो ही नहीं सकता है कि टाइम मल्टीप्लाई में ना हो, इसीलिए कारण हम आपको बताते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा तभी बनता है जब यहाँ पर टाइम जो है एक ऐसा हो जो मल्टीपल हो। अगर टाइम मल्टीप्लाई में नहीं होगा ना तो वो फिर ऐसा रेट निकाल देगा जो रूट रूट वाले रेट हो जाएंगे, जिससे बहुत ज़्यादा परेशानी होगी आपको। तो इस बात को समझिए, टाइम का मल्टीप्लाई में होना बहुत ज़रूरी है, टाइम फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ 6 साल का गैप निकला है तो एग्जामिनर आपसे 12 की जगह 11 का पूछ दे, दिमाग से वो सटका हुआ नहीं है, वो खुद भी ये सवाल नहीं बना पाएगा। अगर क्वेश्चन में ये कहता है ना कि 6 सालों के बाद इतना है तो 12 पूछेगा, 18 पूछेगा, 24 पूछेगा, मतलब ऐसा पूछेगा जो 6 का मल्टीपल होगा, फ्रैक्शन नहीं पूछ सकता है। 11 साल नहीं पूछेगा कि बता ही नहीं पाओगे। समझ में आ गया? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, a certain sum invested on compound interest grows to 8,000 and 27,000 in 3 and 6 year when the interest is compounded annually, what is the percentage rate of interest? इतना बहुआ सवाल, इतना प्यारा सवाल। बताओ क्या कहा गया कि एक पैसा है, ठीक, और ये पैसा को a certain sum invested on compound grows to 8,000, ये पैसा कितना ग्रो कर जाता है? तो 8,000 ग्रो कर जाता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो है ये 3 सालों में, और फिर उसके बाद मेरे भाई यही पैसा जो है वो हमारा कितना ग्रो कर जाता है? तो 27,000 ग्रो कर जाता है। और ये मेरे भाई कितने सालों में ग्रो कर जाता है? तो ये हमारा 6 सालों में ग्रो कर जाता है। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है। हमने कहा ठीक है हम बताते हैं, समझते हैं छोटी सी बात को। तो ये पैसा हमारा 3 सालों में इतना हो गया और यही पैसा जो है वो हमारा 6 सालों में इतना हो गया। तो ये जो गैप है हमारा वो कितना हो जाएगा? ये गैप हमारा 3 साल का गैप हो जाएगा। ये गैप हमारा कितना हो जाएगा? तो 3 साल का गैप हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हम ज़रा देखेंगे तो बोलेंगे सर 9,000 का ये 2 गुना है और 9,000 का ये सर 3 गुना है यहाँ पे। ठीक है, सॉरी 9,000 का 2 गुना कैसे हो सकता है यार? 18,000 थोड़ी है, मुझे वहीं शक लग रहा था यहाँ पे। तो 3 0 से 3 0 खत्म। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे सर 3 सालों में पैसा जो है यहाँ पर 8 से कितना हो गया? तो 8 से हमारा 27 हो गया। 3 सालों में पैसा अगर 8 से 27 हो गया तो 1 सालों में कितना हो जाएगा? इसका क्यूब रूट, तो इसका क्यूब रूट करोगे तो 2 आ जाएगा, इसका क्यूब रूट करोगे तो 3 आ जाएगा। तो रेट की अगर हम बात करते हैं तो हम क्या बोलेंगे? 2 रुपया 3 बन गया। कितने का ब्याज? 1 का ब्याज। कितने के ऊपर? 2 के ऊपर। तो 1/2 इंटू 100% जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। 50% जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है सही उत्तर है। ठीक है, तो छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है। जब भी हम रेट निकालते हैं तो हम यहाँ समझेंगे कि हमें कितने सालों से कितने सालों पर आना है। यहाँ 3 सालों से 1 साल पर आना था, इसलिए हमने उसका क्या किया है? तो क्यूब रूट किया है। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत अच्छे। आगे बढ़े भाई, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। 131 में मेरे भाई क्या कहा गया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 131 देखिए, यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में इतना हो जाती है और 5 वर्षों में इतना हो जाती है, जब ब्याज की चक्रवृद्धि वार्षिक है तो ब्याज का वार्षिक दर ज्ञात करो। बहुत ज़रूरी सवाल है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बोलता हूँ, जैसे मान लो मैं आपको एक छोटी सी बात बोलता हूँ कि यार कोई राशि है ना, मतलब एज फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कह रहा हूँ, बाकी और कोई इसको अदरवाइज लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लो कोई राशि है मेरे भाई, और ये राशि जो है मान लो यहाँ पर 100 सालों के बाद, 100 सालों के बाद मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाता है? तो 100 सालों के बाद मान लीजिए यहाँ पर ये हमारा 200 रुपये हो जाता है। ठीक है, और 101 सालों के बाद कितना? 101 सालों के बाद ये हमारा 202 रुपये हो जाता है। तो बताओ यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना होगा? समझ गए? यहाँ पे गीता शर्मा कहती हैं 130 समझ नहीं आया है। गीता शर्मा जी क्या नहीं आया? 130 में देखिए गीता जी, छोटी सी बात, अगर आपने मेरे पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो आप मेरे पहले की वीडियो को देखिए, बाकी फिर भी हम आपको बता देते हैं। कहा गया चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया एक निश्चित राशि 6 वर्षों में इतना, ठीक है, कहा गया 3 और 6 वर्षों में इतना और इतना हो जाता है। तो ये पैसा 3 सालों के बाद इतना होता है और ये पैसा 6 सालों के बाद इतना होता है। तो 3 सालों के बाद इतना और 6 सालों के बाद इतना, तो इस दौरान जो हमारा गैप है वो कितने का है? 3 साल का है। तो मैंने कहा यहाँ पर रेशियो लेते हैं, तो 3 सालों में यहाँ पर रेशियो कितना हो गया? देखिए गीता जी, 3 साल का रेशियो कितना हो गया? 3 0 से 3 0 खत्म, यानी 3 सालों में कोई पैसा 8 रुपये से 27 रुपये हो जाता है। जब भी 3 साल का वैल्यू दे गीता जी, तो हम 3 साल से किस पर आते हैं? 1 साल पर आते हैं। किस पर आते हैं? 1 साल पर आते हैं।
तो हमने कहा 3 साल से 1 साल पर आने के लिए इसका क्यूब रूट करते हैं। या किसका क्यूब है 2 का, तो ये 2 हो गया। ये किसका क्यूब है 3 का। 1 साल में कोई पैसा 2 रुपए से 3 रुपए हो गया, तो ब्याज कितना होगा, कितना हमने कमा लिया, तो 1 रुपए। कितने के ऊपर कमा लिया, 2 रुपए के ऊपर, इंटू कितना 100। ठीक है, तो अब हम आप लोगों को एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल समझा रहे थे बच्चों, और हम यहाँ क्या कह रहे थे कि यार कोई पैसा 100 सालों के बाद इतना होता है और कोई पैसा 101 सालों के बाद। तुम कितने सालों के बाद क्या हुए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये हमारा 100 सालों के बाद है, ये हमारा 101 सालों के बाद है, भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, धनराज कहते सर मैथ्स जादू लगने लगा है चलो, हम पढ़ाए और जादू ना लगे, हो सकता है, बताओ। चलो, तो यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट इस गैप से होता है बच्चे कि ये गैप हमारा कितने का है। तो यहाँ से यहाँ 100 साल और यहाँ से यहाँ 101 साल, तो ये गैप कितना, 1 साल। तो हम क्या बोलेंगे सर, 1 सालों में यह पैसा हमारा कितना हो गया, 200 से कितना हो गया, 202 हो गया। तो हम इसका रेशियो लेते हैं, तो रेशियो लेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, 100 बार में 2 से कट जाएगा 1 बार में। बच्चे अगर ये रहता ना 3 साल का रेशियो दिया रहता तो क्यूब रूट करते हैं, 2 साल का रेशियो दिया रहता है स्क्वायर रूट करते हैं, 1 साल का रेशियो दिया कुछ नहीं करेंगे। तो आसान भाषा में रेट निकालने के लिए क्या बोलेंगे, बोलेंगे कितने का ब्याज है गुरुदेव, तो 1 का ब्याज है। कितने के ऊपर है, 100 के ऊपर है, इंटू कितना कर देंगे, 100% कर देंगे, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यानी रेट हमारा कितना था, तो रेट हमारा 1% था। रेट हमारा कितना था मेरे भाई, तो रेट हमारा 1% था। क्लियर है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन में देखो जरा, यहाँ पर क्या कहा है सेम तरीके से। ठीक है, कि यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में इतना हो जाती है और 5 वर्षों में इतना हो जाती है, तो अगर हम बात करते हैं तो मान लीजिए ये हमारी वो राशि है और ये राशि जो है ये हमारा 4 वर्षों में कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 4 वर्षों में 2190 हो जाएगा। और उसके बाद यही राशि जो है ये 5 वर्षों में हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 5 वर्षों में हमारा 2409 हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे पूछा है कि हमारा जो है ब्याज का दर कितना होगा। 2 तरीके से हो सकता है मेरे भाई यहाँ पर। एक तरीका तो हमारा इसको प्रॉपर सॉल्व करना, और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर इसका शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा। कैसे इसका शॉर्ट ट्रिक निकालेंगे वो मुझे बताइए। बोले सर इतना आसान सवाल है, बताइए यहाँ पर कैसे नहीं निकाल सकते हैं शॉर्ट ट्रिक। मैंने कहा चलो पहले बेसिक से कर लेते हैं, फिर उसके बाद आराम से शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। तो मेरे भाई ऐसे समझो, यहाँ पर अगर आप इसे बेसिक से सॉल्व करोगे तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ 4 साल और यहाँ से यहाँ 5 साल, तो ये गैप हमारा कितने का है, तो गैप हमारा 1 साल का है। गैप हमारा कितने का है, तो गैप हमारा 1 साल का है। ठीक है, तो हम बोलेंगे सर यहाँ रेट देखो, यहाँ पे 2409 में से 2190 इसको माइनस करना ज़रा। जब इसमें से मेरे भाई इसे माइनस कर देंगे तो कितना निकल के आएगा, तो बोलोगे सर 219। यानी कितने का ब्याज मिला, 219 का। कितने के ऊपर मिला, तो 2190 के ऊपर। तो 219/2190 इंटू कितना कर देंगे, 100% कर देंगे। ये हमारा करेक्ट आंसर है। इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, तो रेट हमारा कितना हो जाएगा, 10%। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो ये तो मैंने आपको क्या बताया कि ये नॉर्मल मेथड हो गया, बेसिक मेथड हो गया। इसमें हम स्मार्ट अप्रोच लगा सकते हैं, और सारा खेल हमारे थॉट का होता है, सारा खेल हमारे सोच का होता है। सोचो कोई बच्चा हो, समझदार बच्चा हो, समझदार प्राणी हो, और वो ये कहे कि सर देखो, आप समझना इस बात को यहाँ पे, ठीक है, ये मुझे इतना कुछ नहीं पता है, बहुत सिंपल आदमी हूँ, इतनी बातें का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बस मुझे इतना पता है कि ये पैसा 1 सालों के बाद इतना हो जाता है। तो जैसे मानो कोई पैसा 1 सालों के बाद हो जाता है, यानी इसके अंदर 1 सालों का ब्याज जोड़ा गया है, जोड़ा गया ना, इसमें 1 साल का ब्याज जोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा। अब इसमें 1 साल का ब्याज कितना जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे, तो वही बात है यहाँ गौर से देखो। यहाँ पे यूनिट डिजिट तुम्हारा कितना है, 0 है, और यहाँ का यूनिट डिजिट कितना है, 9 है। यानी अगर मैं इस संख्या का 10% निकालूंगा तो इसका 10% निकालते वक्त ये कट जाता है और क्या आ जाता है, 9। फिर से मैं कह रहा हूँ, मेरी बात को दोबारा से समझना, 2190 है, इस 2190 का जब 10% निकालेंगे तो ये हमारा कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 219। और फिर से इसमें हमने जब 219 को जोड़ा होगा तो 9 + 0 9, 9 + 1 10 का 0, एक मन में 2 1 3 और 1 4 और आ गया। यानी हमारा आंसर कितना था, 10%। तो ऐसे केसेस में हम यहाँ बिना निकाले भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, और सीधा आंसर 10% टिक कर सकते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए मेरी बात को, कि इसका 10% जो होगा वो 219 होगा, और इसमें 219 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 2409 आ गया मेरे भाई। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, बिना कलम उठाए आप इस सवाल को कर सकते हैं, खुद देखिए।
एक पैसा 1460 हो जाता है 2 सालों में, और इतना हो जाता है 3 सालों में। तो गैप कितने का? 1 साल का। 1 साल का गैप है, और अगर 1 साल का गैप है तो इसके जीरो के पहले देखो 6 है, तो इसके जीरो में 6 जोड़ देंगे तो यहाँ 6 आ गया, मतलब रेट कितना है? 10% है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। करना ही नहीं मेरे भाई यहाँ पे है, बताओ, समझ गए मेरी बात को? यहाँ पे रीता सहनी जी, मैडम जी आप ब्लॉक नहीं है, इतना प्यारा नाम है आपका, देखिए हम पढ़ पा रहे हैं। कैसे पढ़ पा रहे हैं? ब्लॉक होते तो पढ़ पाते हैं, बताइए। मालकिन है आप इस एप्लीकेशन के, आपको कौन ब्लॉक कर सकता है बताइए? स्टार हैं आप, नहीं है ब्लॉक आप, ठीक है। चलिए आ जाइए। तो हमने यहाँ पर क्या कहा? हमने यहाँ पर ये कहा कि देखो मेरे भाई ये पैसा 2 सालों के बाद कितना हो जाएगा? तो 2 सालों के बाद जो है यहाँ पर ये 1460 हो जाएगा, और उसके बाद यही पैसा जो है कितना हो जाएगा? तो 3 सालों के बाद, ठीक है, कितना हो जाएगा? तो 1600 मेरे भाई 6 हो जाएगा। अगर हम कायदे से देखें तो इसका 10% कितना होता है? इसका 10% 146 होता है। जरा जोड़ कर देखो, इसी के बराबर आ रहा है? बोलोगे हाँ गुरुदेव। तो रेट कितना हो गया? 10%। मजा आया? नाइस मेथड। तो देखो हर तरह पहले हम शॉर्ट सिखाते हैं, फिर उस शॉर्ट का भी शॉर्ट सिखाते हैं आपको, ठीक है। आ जाओ भाई। अब ये भी देख लो, सेम बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या कर दोगे? बोलोगे सर सीधा देखो, एक व्यक्ति कोई राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करता है, 2 वर्षों में इतना हो जाता है और 3 वर्षों में इतना हो जाता है। गैप कितने का? 1 साल का, और 1 साल का गैप है। तो मेरे भाई देखो इसका 10% निकालो, 1210। 0 + 0 0, 0 + 1 1, 2 + 1 3, 2 + 1 3, करेक्ट। तो कितना आंसर हो जाएगा? 10% हो जाएगा, ठीक है। सर आप कंपटीशन बढ़ा रहे हो तो यहाँ पर इतनी करने की आवश्यकता ही नहीं। 2 सालों के बाद इतना, 3 सालों के बाद इतना, क्यों निकालना कि 1 साल में कितना कमाया, फिर वो इसका कितना परसेंट है? इतना दिमाग नहीं लगाते हैं, ठीक है। 10%। अच्छा, एक बच्चा बोला सर 10% ही क्यों निकालेंगे? मेरे भाई कारण है यहाँ पे। सबसे पहली बात, ये 11% और ये परसेंट, ये आपको बहुत झमेले में लेके जाएंगे। आप 11 में आ गए ना, तो आपका यहाँ पर जैसे मानो इस संख्या का 11% निकालोगे तो प्रैक्टिकली सोचो तुम्हारे दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म हो गए। 1 × 1 1 आना चाहिए, वहां तो जीरो दे रखा है, कैसे पॉसिबल है? इसीलिए मैंने यहाँ पर कहा कि ऐसे सवालों में सबसे पहला तरीका ये होता है कि उसका 10% निकाल के जोड़े यहाँ पे, और आपने जोड़ कर देखा, हो गया, काम खत्म हो गया आपका। तो पेपर में एक ट्रिक लगा सकते हो, तरीका लगा सकते हो, यहाँ भी देख लो, फिर सेम काम करना है। बाकी मैं कुछ बोलूँगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 134 ट्राई करके लेके आना, ठीक है। यू आर वेरी खतरनाक टीचर। चलिए, बहुत अच्छी बात है, खतरनाक है और खतरनाक बना देंगे आप लोगों को भी। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे सीआई पढ़ाने में, और आप लोगों को भी उसी तरीके से आनंद आ रहा है जिस तरीके से आप लोग रिस्पांस दे रहे हैं। और बस यही आनंद मेंटेन रहना चाहिए, फिर हम आपको तो ऐसा कलाकार बना देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में कि आप लोग किसी को बिठा के ढंग से पढ़ाओगे कि चलो आ जाओ यहाँ पर, आराम से एक चैप्टर का 500 रुपया लेंगे और तब उसके बाद पढ़ाएंगे, और बिठा के पढ़ाना समोसे के नाम पे, ठीक है चलो, तो खुश रहो, मस्त रहो, और अपने दोस्तों को सही तरीके से रेकमेंड करो। अगर कोई भी आपका दूर दूर तक कोई यार प्यार रिश्तेदार भाई बहन दूर दूर तक कोई बैच लेकर पढ़ना चाहता है तो उसको बताओ कि चैंपियंस बैच लीजिए और आराम से जो है अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए, ठीक है। चलो मेरे भाई, तो खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो, लव यू।